माननीय आचार्य रजनीश शुक्ल जी, आचार्य अंबिका दत्त शर्मा जी, हमारे मित्र अरविंद राय जी भी थे, सभा के संयोजक मुकुलराज मेहता जी और प्रोफेसर जयंत उपाध्याय जी, प्रोफेसर एस.पी. पांडे जी, इन सब को मेरा नमन। धर्मेंद्र मिश्रा जी भी हैं, सबको नमन। ये सौभाग्य मुझे आप सब ने दिया कि गुरु जी के संस्मरण में सामयिक वेदांत के सामयिक अर्थ पर कुछ बात मैं अपनी कहूँ। यह गुरु जी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी होगी। बहुत सारी बातें वेदांत के बारे में प्रोफेसर अंबिका दत्त जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या किया और सही माने में कहूँ तो बड़ा व्यवस्थित ढंग से उन्होंने इस पर एक शोधपूर्ण व्याख्यान दिया, जिसमें सहमति होने के लिए सारे पक्ष थे, असहमति के लिए कोई हमारा पक्ष नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी को इस तरह से समझने वाले आज विद्वान हम लोगों के अंदर गुरु परंपरा में है। तो ये जो परंपरा है वो कमोबेश सभी शास्त्र जानते हैं, लेकिन वेदांत की ही परंपरा है। बौद्ध भी वेदांत की ही परिणति में जाता है और अंबिका दत्त जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि एक ऐसी दृष्टि जो सब चीजों में विज्ञान देखता हो, ज्ञान देखता हो, अद्वैत की दृष्टि होगी। बहुत सारी बातें तो प्रोफेसर शर्मा जी ने कह दिया है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन स्मरण के रूप में मैं कुछ बातें उनकी बताता हूँ जो दूसरों से या दूसरे लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसी शास्त्र पर। उससे मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। आ रही है। जो दूसरे वेदांतियों ने और दूसरे वेदांत के समीक्षकों ने बात नहीं कही है, उससे थोड़ा अलग हट करके कुछ मैंने आचार्य जी में, गुरु जी में उनका अपनी दृष्टि देखा। उदाहरण के लिए आप देखिए, वो प्रोफेसर अंबिका दत्त जी ने बहुत बढ़िया कहा, वो फिजिक्स में भी वो तत्व ढूंढते थे जो अद्वैत की तरफ ले जाए। एक समय था जब हम लोग उनके यहाँ जाते थे तो टालबोट और एफ कॉपरा क्या टाउ ऑफ फिजिक्स ये सब पढ़ते थे और ये कहते थे कि उसमें कॉपरा भी यही कहता है कि अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में कोई वस्तु देखते हैं, अति सूक्ष्म होता है, उसको देखते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि मेरा दृष्टि और मेरा देखना और विषय सब एक हो गया है, अद्भुत अद्वैत हो गया है। तो फिजिक्स वाले भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और जब उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो भी दार्शनिक हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा ये बात जो मैंने उनसे एक बात सीखी कि विचारों की गति, मनुष्य की दृष्टि का पर्यवसान अगर कहीं होगा तो अद्वैत में होगा। और उस परंपरा को आचार्य रजनीश काफी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे अंबिका दत्त शर्मा जी लोग काफी उसको आगे लेके चल रहे हैं। आनंद मिश्रा जी वो भी काफी अच्छे अद्वैत वेदांत के स्कॉलर हैं, वो लोग बहुत सारी बातें बताएंगे। दूसरी बात, गुरु जी के संस्मरण में मुझे एक बात आती है कि जो उन्होंने, चाहे वो समग्र जो
लिखा या अमृतस्य पुत्र लिखा, उसमें गीता पर जरूर कुछ न कुछ बड़ी अच्छी बातें लिखते थे, बड़े प्रेमी थे गीता के। उन्होंने एक बात लिखा दोनों जगह पर, या जहां भी वो उन्होंने गीता पर लिखा कि गीता का जो केंद्र है वो तितिक्षा है। तो तितिक्षा का मतलब सहन करना हम समझते थे, नए नए विद्यार्थी थे तो इससे अधिक मैं समझता नहीं था कि, और बार बार अपने दिमाग में खुजली करता था कि तितिक्षा गीता का केंद्रीय सिद्धांत कैसे होगा, केंद्रीय तत्व कैसे होगा। लेकिन बहुत मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं ये मानने लगा यह जो गुरु कहते हैं उनका समन करना शिष्य को, यह भी एक तितिक्षा है। और मैं वो जो भी बोलते थे उसको समन करता था, अंदर अपने समाहित करता था। सहन करना तितिक्षा है। लेकिन कुछ और पढ़े तो मुझे उस संदर्भ में उसी दौरान विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में कहीं पढ़ने को मिला, शायद रोमिया रोला ने कहीं लिखा हो, सेइंग्स ऑफ रामकृष्ण में। तो उसमें उन्होंने, जैसे नरेंद्र थे, वो नरेंद्र में बार बार जिज्ञासा होती थी लेकिन तितिक्षा नहीं थी, तो उनको देवी का दर्शन नहीं होता था। तो एक बार वो बहुत परेशान किए, साइंस के स्टूडेंट थे, तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, भोर में 5 बजे आना, मैं चलूंगा हुगली नदी नहा के, तब तक तुमको देवी का दर्शन कराऊंगा। विवेकानंद 3 बजे से पहुंच गए वहां, उनको समय का भी मर्यादा का पता नहीं था कि गुरुजी 5 बजे बुलाए हो। 3 बजे से रात भर जगे रहे, 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि आज देवी का दर्शन होगा, आज गुरुजी मुझे देवी का दर्शन दिखाएंगे। तो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था। इसलिए बता रहा हूं कि तितिक्षा को फिर मैंने कैसे समझा। जो गुरुजी ने गीता में कहा कि तितिक्षा केंद्रीय वर्ग। तो नहाने गए, तो जब इतने पानी में गए तो पहले विवेकानंद को कहे कि तुम गोता लगाओ। जब वो सिर पानी के अंदर किए तो उनका गर्दन जाकर दबा दिए नीचे। जब थोड़ा मन उबने लगा उनका पानी से तो छोड़ देते थे। तो 2 बार तो ऐसे छोड़े, कहे तीसरी डुबकी लगाओ। तो तीसरी डुबकी लगाए तो बहुत तेज उन्होंने पकड़ा और बहुत देर तक पड़ा। जब लगा कि अब ये मर जाएगा, तब उन्होंने हाथ ढीला किया, वो ऊपर आए, अरे आपने ऐसा क्यों मेरे साथ किया, अभी तो मैं मर गया होता। देखने में तो दुबले पतले हैं, लेकिन पानी के अंदर तो आप वज्र की तरह, पत्थर की तरह भारी लग रहे थे। मैं पहलवान जैसा आदमी आपको हटा करके ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने समन किया, कहा कि समन करो। और फिर उन्होंने बताया कि जब ऐसी तितिक्षा तुम्हारे अंदर आएगी, जैसा तुमको प्राण बचाने के लिए पानी के अंदर हो रहा था अंतिम बार, तो तुम्हें साक्षात्कार होगा देवी का। तब मैं तितिक्षा का सही अर्थ, जो उन्होंने गीता पर जो केंद्रीय तत्व के रूप में तितिक्षा, मतलब यह था कि अगर तितिक्षा को आप समझ गए तो चाहे कोई मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, निष्काम कर्म हो, सारे मार्गों के मर्म को आप ठीक से समझ सकते हैं। ऐसा मैंने उनके तितिक्षा के प्रयोग का अर्थ समझा। एक और बात जो मैं बहुत नया देखा, बाकी तो सब प्रोफेसर अंबिका दत्त जी ने बहुत बढ़िया से बता दिया है, नहीं तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ये जो अंबिका दत्त शर्मा जी हैं, इतने विद्वान आदमी हैं और उन्होंने काफी कवर किया है और लगभग मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा है दूसरों के लिए। अब आचार्य रजनीश जी हैं, वो तो विलक्षण है, तो उनका तो सुनना
अपने आप में ही एक सौभाग्य होता है। हमारे प्रोफेसर राय हैं, तो इन्हें सुनने के लिए मैं हमेशा लालायित रहता हूँ, लेकिन कुछ अपनी बातें जो संस्मरण में है वो बता देता हूँ। एक दूसरी बात जो लगा कि वो प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने जब मुक्ति पर लिखा, अपरोक्षानुभूति पर जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अपरोक्षानुभूति जो है, अपरोक्षानुभूति ये मेडिएट ज्ञान नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, इमीडिएसी है। उस समय भी मुझे इमीडिएसी का मतलब सीधे सीधे अपरोक्षानुभूति लगा, एक ऊंचा ज्ञान जिसमें बुद्धि जो है वो सब्लिमेट हो जाती है, अंतः प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच जाती है, और वहां सीधे सीधे व्यक्ति को जो ज्ञान होना है वही होकर के उसको जानता है। इतना ही मुझे जानकारी थी, और बहुत सारे लोगों ने इतने ही तक बात कही है। किंतु बाद में चल करके जब मैंने देखा कि अमृतस्थ पुत्रा में उन्होंने इमीडिएसी को भी दो तरह का माना है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरनल इमीडिएसी क्या है, एक्सटर्नल इमीडिएसी क्या है। तो एक्सटर्नल के बारे में आजकल मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आया कि संजय तो कोई बहुत बड़े तपस्वी नहीं थे, लेकिन व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया, तो वहां बैठे बैठे घर के अंदर उनको महाभारत, पूरे बड़े क्षेत्र में फैले हुए महाभारत का सारा दृश्य उनको साक्षात आ रहा था। तो इस तरह की अगर इमीडिएसी को सीधे वहां से आ रहा है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हाँ, तो इस तरह की अगर ज्ञान है तो वो भी एक विशिष्ट ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, इमीडिएट ज्ञान ही है, क्योंकि किसी मीडिएसी से नहीं आ रहा है, साक्षात उनको ऐसा दृष्टि हो गई है कि उनको आ रहा है, चाहे वो दृष्टि किसी ने गिफ्ट किया हो। अच्छा, तो इमीडिएसी एक इस तरह का हुआ, एक्सटर्नल इमीडिएसी। इंटरनल के बारे में जहां तक मेरी समझ है, वो इंटरनल ये है कि आत्मा जब स्वयं अपने अंदर हम अपनी इंद्रियों को समाहित करके और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जो आत्मा का प्रकाश है वो साक्षात हमारे बुद्धि को भी प्रकाशित करता है, अंतर प्रज्ञा को भी प्रकाशित करता है, बल्कि हम वही हो जाते हैं। इस तरह का जो अपरोक्षानुभूति ज्ञान है वो अपरोक्षानुभूति है। तो एक तरह से यह जो अंतर उन्होंने किया मेडिएसी इंटरनल एक्सटर्नल, उसके लिए हमारे संस्कृति में, हमारे दार्शनिक क्लासिकल टेक्स्ट में, ग्रंथों में पर्याप्त विषय हैं जिनको एक बढ़िया आधार मिल जाता है केवल यह कहने से कि एक्सटर्नल इमीडिएसी भी होती है। बहुत सुंदर ये व्याख्या प्रोफेसर पांडे ने किया, अन्यत्र मुझे नहीं देखने को मिलता है। अंत में थोड़ा सा अमृतस्थ पुत्रा के बारे में, हालांकि आचार्य अंबिका दत्त जी ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन गुरु जी का ये था कि भारत इतना समृद्ध है तो क्यों है, और ये विश्व गुरु है तो क्यों है। इस खोज में भी वो लगे रहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, उसमें क्या तत्व हो सकता है। तो उन्होंने एक केंद्रीय पॉइंट पाया कि विश्व गुरु ये सारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये सब अमृतस्थ पुत्र, अमृत के पुत्र हैं। दे आर दी सन्स ऑफ द इमॉर्टल, और इमॉर्टल का पुत्र भी इमॉर्टल ही होता है। तो इतना अपने अंदर हम ब्रह्मास्मि के साथ ये मेल खाया कि मैं अमृतस्थ पुत्र इस शीर्षक को बहुत ही पसंद किया। शायद कुछ लिखा जयंत जी ने भी छापा, लेकिन कुछ जो है लिखे थे वो इसे ही पड़ा हुआ रह गया। एक अंतिम बात और कहते हैं, मैं गोरखपुर गया था, वो वाइस चांसलर थे, तो मैं किसी लोभ लालच से नहीं गया था।
देखने गए थे गुरुजी कैसे हैं, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया से नजदीक में बिठा के एक शिष्य की तरह कुछ मेरी सुने और कुछ उन्होंने बताया। देखा कि घर में अग्नि कोण पर एक मंदिर भी स्थापित किए थे और उसमें घंटों बैठे रहते थे, मंदिर में ध्यान में बैठे रहते थे। जब उठ के आते थे तो 2 दिन थे, दोनों दिन वो अमृत से पुत्रा पर चर्चा करते थे। उसमें एक बात उन्होंने बताया कि मेरी स्थिति यह है कि जब मैं पूजा में बैठता हूँ तो लगता है कि मैं देवी के गोद में बैठ गया हूँ और उनका मैं स्तनपान कर रहा हूँ, दुग्ध निकल रहा है और मैं पीता जा रहा हूँ। तब मुझे लगा कि जो इनकी दृष्टि में है वही आचरण में भी, उन्हें लगता है कि रस निकल रहा है, अमृत निकल रहा है और मैं उसका पान करते जा रहा हूँ। ये सब कुछ बातें थी जो मेरे जीवन में बहुत, और मैं कभी भूल नहीं पाया। उन बातों को मैं अपने संस्मरण, गुरुजी के संस्मरण में बताना चाहता था। बाकी जितना शास्त्रीय उत्कृष्टता उनकी थी वो प्रोफेसर अंबिका दत्त जी से सुनने और मैं बहुत ही खुश हुआ। दूसरी बातें लोग बताए होंगे, मेरा संस्मरण यही था। और इसका जो सामयिक, वेदांत का जो सामयिक अर्थ है, शायद अगर इन विषयों को जो हमने गुरुजी से चयन किया है उसको कुछ पढ़ाया जाए। देखिए